जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो होने वाला है पॉलिटी के मैराथन पर होने वाला है। किस पर होने वाला है? मैराथन में। और इस मैराथन में हम कई सारे पॉइंट को कवर करेंगे। इसमें जो पॉलिटी के चैप्टर, और हम ये बता दें, ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे में, एनटीपीसी में भी पूछा गया था जो भी, और अभी जो कल पूछा गया, इसमें भी सभी क्वेश्चन जो हमारे पॉलिटी जो हम पढ़ाएं अपने बच्चों को या यूट्यूब चैनल पर भी जो पढ़ाए हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो देखते हैं इसमें ये सारे चैप्टर को, इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे जो है जो भी पॉलिटी से अगर क्वेश्चन उठता है तो एक को क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। पॉलिटी यानी संविधान, और इसको पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। तो अगर कहेगा पहली बार जो है संविधान की मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था 1895 ईस्वी में। किस विधेयक द्वारा? तो स्वराज विधेयक द्वारा। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। उसके बाद 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, यानी जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान बनाने का पहली बार प्रयास किया। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होगा। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहली बार किसने किया था, तो एम.एन. राय। उसके बाद 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? जवाहरलाल नेहरू इस समय वयस्क हैं, तो इन्होंने क्या बातें की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर। और 1940 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार द्वारा अस्थायी मंजूरी दी गई थी। तो अस्थायी मंजूरी कब मिली थी? 1940 ईस्वी में। और 1942 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार द्वारा पूर्ण मंजूरी मिली है। किसके माध्यम से? तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से। और इसी के बाद जो है 24 मार्च, ये डेट भी याद रखना है, 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अब इसी कैबिनेट मिशन के अंश जो ने दो चीज़ों का गठन किया। दो चीज़ों का, कौन कौन सा चीज़? एक संविधान सभा का निर्माण किए और एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जो संविधान सभा थी वह संविधान के निर्माण की काम करती थी, और जो अंतरिम सरकार हुआ करती थी वह जो है देश को चलाने का काम करती थी। अब देख लेते हैं अंतरिम सरकार। इसके गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। भारत के भी पहले जो है पीएम कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार के भी पीएम कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो बलदेव सिंह बने थे। अब रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, तो यानी बलदेव सिंह। रेल मंत्री कौन थे? तो अरोड़ा आशफ अली। अभी हाल ही में जो कल तीसरे शिफ्ट में चुनाव जो है पेपर हुआ है, उसमें पूछा था प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन थे। और प्रथम रेल मंत्री पूछेगा तो अरोड़ा आशफ अली। प्रथम जो है गृह मंत्री कौन बनाए गए थे? तो पटेल जी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाएं ने दी थी। कृषि मंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, और ये बिहार में जो है कृषि आंदोलन से जुड़े रहते थे, इसीलिए इनको जो है कृषि मंत्री बनाया गया था। उद्योग मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। इनका ऐसे याद कर लेना है। अब ऐसे भी जो है किसी भी देश की रीढ़ या जान क्या होती है? तो उद्योग होती है। तो उद्योग से ऐसे करके याद कर सकते हैं, जॉन मथाई।
शिक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार के गठन में? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और गृह मंत्री तो अभी हमने बता ही दिया, पटेल जी थे। अब आगे हमने अंतरिम सरकार को देख लिया। अब उसके बाद जो है संविधान सभा का जो है निर्माण किया गया था। किसका? संविधान सभा का। और संविधान सभा का निर्माण करने के लिए कितने सदस्य जो है चुने गए थे? 389 सदस्य। और प्रत्येक सदस्य कितने जनसंख्या पर थे? तो 10 लाख, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य हुआ करते थे, जो कि मिल करके 389 सदस्य हुए थे। और इसके लिए चुनाव कराया गया था 1946 ईस्वी में, जबकि सदस्य कितने बने थे? 389। लेकिन चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? तो 296 सीटों पर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, बांग्लादेश अलग देश बन गया था, इसलिए जो है जनसंख्या में यानी सदस्य में कमी आ गई थी। तो चुनाव पूछेगा कितनी सीटों पर हुआ था? तो 296 सीटों पर। अब 296 सीटों में जो सीट मिली थी 208, ये सभी पॉइंट याद रखना, सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 208 सीट किसको मिली थी? तो कांग्रेस को मिली थी। और 73 सीट किसको मिली थी? तो मुस्लिम लीग को मिली थी। और 15 सीट किसको मिली थी? अन्य लोगों को। इसीलिए जो है एक जो है अंग्रेज था, वह क्या बोला था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इसीलिए मुस्लिम लीग जो गुस्सा हो गया और बोला हम भारत से में नहीं रहेंगे, अलग एक अपना देश बनाएंगे। अब संविधान सभा का गठन हो गया। इसकी पहली बैठक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरी बैठक वेरी इंपॉर्टेंट है और तीसरी भी इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसमें कम ही सदस्य भाग ले पाए थे। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को हुई थी 1946 ईस्वी को। और इसमें जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे देखते हैं। तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इसमें मुख्य बातें क्या थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसको 22 जनवरी 1946 ईस्वी को स्वीकार किया गया। और यही आगे चलकर किसका रूप बना था? प्रस्तावना का। वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है, इसमें से एक भी पॉइंट आप सभी को स्किप्ड नहीं करना है आगे, क्योंकि ये डेट बहुत बार पूछा गया है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकारा गया था? तो 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। आगे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान निर्माण के लिए 7 समिति नियुक्त हुई थी। अब यहाँ पे जनवरी आ गया, वो दिसंबर था। तो 7 समिति की गठन कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और इसमें सबसे बड़ी जो समिति थी प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति थी, इसके बारे में डिटेल से देखना है। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति का मसौदा या इसी को मसौदा समिति भी कहा जाता है। अब संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे एवं सभापति थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राय, जबकि मूल सदस्य BL मित्तल थे, क्योंकि BL मित्तल की जो है स्वास्थ्य खराब हो गई थी, जिसके कारण बाद में N माधव राव को बनाया गया। TT कृष्णाचार्य, इसके भी मूल सदस्य DP खेतान थे, लेकिन DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो है TT कृष्णाचार्य को जो है सदस्य बनाया गया। ये दोनों पूछा जाता है। BL मित्तल की जगह कौन आए थे? N माधव राय। और DP खेतान की जगह जो कौन थे? TT कृष्णाचार्य। और पूछता है संविधान सभा के समय ही किसकी मृत्यु हो गई थी? तो DP खेतान की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के जनक किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। और BR अम्बेडकर पहले बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बंगाल जो है बांग्लादेश देश बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान बन गया था,
इसीलिए इनकी जो है सीट रद्द कर दी गई थी। लेकिन ये बहुत बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, तो इनकी कहीं ना कहीं जो है, अब इनका जाने उस समय जितनी पढ़ाई ये किए थे उतनी पढ़ाई दुनिया भर में कोई नहीं किया था। तो इनको जो है जबरदस्ती मुंबई प्रेसिडेंसी से जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में आने के लिए कहाँ से सबसे पहली बार चुने गए थे, तो बंगाल से, और दूसरी बार कहाँ से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। आगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को संविधान सभा के जनक, जननी, शिल्पकार, वास्तुकार, रचनाकार आदि कहे जाते हैं। अब देख लेते हैं समिति के अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के अध्यक्ष, राज्य समिति के अध्यक्ष और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यानी इन तीनों के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, सलाहकार समिति के अध्यक्ष, इन सभी चारों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो K.M. मुंशी। कार्य में के है इसलिए K.M. मुंशी, लेकिन कार्य को हटा करके केवल संचालन पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ें ध्यान रखना। आगे, संविधान सभा के द्वारा विधायिका की भी भूमिका के भी निर्वहन किया। यानी जब संविधान सभा जब संविधान बनाती थी तो संविधान सभा के सदस्य हो जाया करते थे, और जब वही देश चलाने का काम करती थी तो अंतरिम सरकार के सदस्य बन जाते थे। लेकिन जब अंतरिम सरकार, जब यही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे, यानी G.V. मावलंकर। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जब संविधान सभा के सदस्य विधायिका के रूप में कार्य करते थे तो कौन अध्यक्ष बन जाते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और जब यही संविधान सभा का निर्माण का कार्य करती थी, यानी संविधान सभा के सदस्य बन जाते थे, इसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली, 22 जुलाई 1947। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और कुछ डेट याद कर लीजिए। अगर कहेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी को। अगर कहेगा मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये 3 डेट तो एकदम पूरा याद किए रहना। आगे, 24 जनवरी 1950 ईस्वी के राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। और यह संविधान सभा की, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। अगर पूछेगा प्रश्न, प्रथम बार हस्ताक्षर संविधान सभा पर किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इस चीज़ को अलग अलग टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक है कि अगर प्रथम हस्ताक्षर कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी कानून बन सकता है जब जो है राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। आगे क्वेश्चन जो है को नहीं देखेंगे, केवल मैराथन पॉइंट को देखेंगे, बाकी जो है क्वेश्चन जो है सारे हो जाएंगे। अब संविधान पूर्व से बनकर कितने दिन में तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। और संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू किया गया था। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसमें कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, तो 16। आगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। कला दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मार्च को। निशस्त्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को। हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर को।
अगर विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस कहेगा तो 21 फरवरी को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। अब देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। और भारत का संविधान ना ही अधिक लचीला है और ना ही ज़्यादा जो है कठोर है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और भारत जो संविधान के लिए अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कहेगा तो 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से लागू कहेगा तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान में कुल कितने पेज हैं, तो 251 पेज हैं। और संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, तो 165 + 1 हुई थी। कुल वाचन कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। कुल शब्द कितने थे, तो 1,17,369। कुल वर्ष कितने लगे थे, यानी कुल दिन कितने लगे थे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल खर्च कितने हुए थे, तो 64 लाख। कुल आर्टिकल कितने हैं, तो 395 तब भी थे, 395 अब भी हैं। लेकिन अगर 395 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 465 जो है लगा सकते हैं। भारत के संविधान में कुल भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। कुल अनुसूची तब भी 22 थे, अभी भी 22 हैं। कुल अनुसूची पहले कितनी थी, 8 थी, लेकिन अब कितनी अनुसूची है, तो 12। कुल महिला तब कितनी जो है शामिल हुई थी, तो 15। वर्तमान जो है कुल हस्ताक्षर कितने किए किए गए थे, तो 284 सदस्य। कुल राज्य उस समय कितने थे, तो 14। वर्तमान में कितने हैं, 28। और बीच में कितने हो गए थे, 29। 29वां राज्य कौन था, तो तेलंगाना। कुल भाषा कितने हैं उसमें थे, तो 14। वर्तमान में कितनी भाषा है, तो 22। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है। और इसका अनुपात क्या है, यानी चौड़ाई अनुपाते लंबाई, तो 2:3। अगर ध्यान रखना लंबाई अनुपाते चौड़ाई पूछ रहा है या चौड़ाई अनुपाते लंबाई, तो लंबाई अनुपाते चौड़ाई करेगा तो 2:3। इसमें जो केसरिया रंग है ये किसको प्रदर्शित करता है, त्याग एवं बलिदान को। सफ़ेद रंग किसको प्रदर्शित करता है, तो सत्य, शांति और पवित्रता को। हरा रंग किसको करता है, तो समृद्धि और उर्वरता को। चक्र किसको करता है, तो समृद्धि को। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसको अपनाया कब गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और जो तिरंगा है इसके डिजाइन करता कौन है, तो पिंगले वेंकैया है। और जो इसको सबसे पहले डिजाइन यानी सबसे पहले झंडे का निर्माण किसने किया था, तो मैडम भीकाजी कामा, यानी तिरंगे की माता किसे कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में लागू किया गया था। इसके अनुसार जो 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थानों आदि को सभी राष्ट्रीय जो ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। और यह अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो 19 फर्स्ट के तहत नागरिकों का मूल अधिकार है, यानी कोई भी अब जो है झंडा कहीं भी फहरा सकता है। राष्ट्रीय गान भारत का क्या है, तो जन गण मन अधिनायक जय है। और इसे जो है कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसको पहली बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में। और इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और कितने समय में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में। राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। और इसके लेखक यानी राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और इसकी जो है ये कितने समय में गाया जाता है, तो 62 सेकंड में। और वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में। और इसे अपनाया कब गया था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है।
कहाँ से लिया गया है, ये जो है सारनाथ से। और यहाँ पे लिखा क्या गया है तो सत्यमेव जयते। जो किस भाषा में लिखा गया है तो देवनागरी भाषा में, जिसका अर्थ क्या होता है तो सत्य की सदैव विजय होती है। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है तो सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पशु वर्तमान में कौन है तो बाघ है। इसको कब अपनाया गया था तो 1973 ईस्वी में। और प्रश्न पूछा जाता है इससे पहले क्या था तो टाइगर जो है शेर था, लायन था। वैज्ञानिक इसका बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है तो पैंथेरा टाइगरिस है। और पहले पशु क्या हुआ करता था शेर। राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है तो मोर है, जो 26 जनवरी 1963 ईस्वी को अपनाया गया था जिसे। और मोर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है तो पाहोक्रिस्टेटस। देखो वैज्ञानिक नाम को भी याद रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो निलंबियन न्यूसिफेरा है। और राष्ट्रीय जो है खेल क्या है तो भारत का हॉकी है। वैसे अगर साइट पर यानी भारत की वेबसाइट पर देखा जाएगा तो कोई भी खेल नहीं है, लेकिन लगातार जो है 6 बार जो है स्वर्ण पदक हॉकी में जीता गया, इसीलिए जो है भारत का जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाने लगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बरगद। और बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है तो फिकस बेंगलेसिस। राष्ट्रीय लिपि क्या है तो देवनागरी है। और भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है तो गंगा है, जो 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है तो भारत का हाथी है, जिसको 21 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है डॉल्फिन है, जो 18 मई 2010 में को अपनाया गया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है तो रुपया है, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय फल क्या है तो आम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मैंगीफेरा इंडिका। एक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के राष्ट्रीय दिवस कितने हैं तो 3 हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है भारत का जो है शक संवत पर आधारित है। और अपनाया गया है कब इसे तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को। और राष्ट्रीय भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर उसका प्रथम महीना चैत है और अंतिम महीना क्या है फाल्गुन है। और झंडा गीत जो है ये किसने लिखा है तो श्यामलाल गुप्ता। गुप्त वैसे हैं। आगे पॉइंट देखेंगे। अब ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है कर लेंगे आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं भाषा को। किसको देखते हैं भाषा को। किस अनुसूची में वर्णन है तो 8वीं अनुसूची में है। किस भाग में पूछेगा तो 17 भाग में है। आर्टिकल पूछेगा तो 343 से 351। इसको देखने के बाद आपसे एक को प्रश्न नहीं छूटेगा जो है भाषा से संबंधित। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी तो 14। अब इसको याद कैसे करेंगे देखो कैसे। यूपी में पहले देखेंगे हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, तो 3 ये भाषा याद हो गई। वैसे जो है और पंजाबी, ये इतना भाषा तो एक साथ याद करिए क्योंकि ये सभी एक दूसरे से मिलती जुलती भाषा हैं। और दक्षिणी भारत में 3 याद करिए, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम। 4 भाषा याद करिए, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम। 4 4 कितनी भाषा हो गई 8 भाषा। अब बची 6 भाषा। गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी, बंगाल का बंगला, असम का असमिया, कश्मीर का कश्मीरी और ओडिया का उड़िया। तो कितनी भाषा हो गई 14। अब 15वीं भाषा कौन सी थी तो सिंधी थी, जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, जिसका ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, तो 1992 से याद करेंगे। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और
संथाली। आगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो है एक गलत डेट लिखा है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। आगे भाषा से संबंधित कुछ आर्टिकल। 343 फर्स्ट में क्या कहा गया है? राजभाषा भारत की क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। 348 फर्स्ट में उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी भाषा, यानी उच्च न्यायालय की भाषा कौन सी रहेगी? अंग्रेजी। नेक्स्ट आर्टिकल 120 में संसद की भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। इसी का उल्टा 210 होता है, विधानमंडल की भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषा, और आर्टिकल 346 में पत्रादि की भाषा। 350 बी में अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 351 में भाषा विकास, यानी भाषा का विकास कैसे किया जाए। और आर्टिकल 351 में शास्त्रीय भाषा का भी चर्चा किया गया है। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। आगे अब देखते हैं संविधान के भाग। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं संविधान के भाग के बारे में। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही अगर पढ़ के आप सभी लोग चले जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। भाग फर्स्ट किससे संबंधित है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से। आर्टिकल पूछेगा तो 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल पूछेगा तो 5 से 11। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल पूछेगा तो 36 से 51। भाग जो है 4A यहाँ पे रहेगा भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। आर्टिकल पूछेगा तो 51A। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। आर्टिकल पूछेगा तो 152 से 151। भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से है, जो कि आर्टिकल पूछेगा तो 152 से 237। और भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 8 किससे संबंधित है? तो संघ राज्य क्षेत्र से। आर्टिकल पूछेगा तो 239 से 242। भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायती से संबंधित है, 243 से 243 कौड़ा तक। भाग 9 का किससे संबंधित है? नगर पालिका से। आर्टिकल पूछेगा तो 243 ता से 243 या 6 तक। भाग 9 खा किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है, 243 या जा से 243 या 9 तक। भाग 10 किससे संबंधित है? तो SC और ST से संबंधित है। भाग 11 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 12 किससे संबंधित है? तो वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित है। आर्टिकल पूछेगा तो 264 से 300 का तक। भाग 13 किससे संबंधित है? तो भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागमन से संबंधित है। भाग 14 पूछेगा तो संघ राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग 14 का से पूछेगा तो अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल पूछेगा तो 324 से 329 तक। भाग 17 कहेगा तो राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 कहेगा तो आपात उपबंध, जो कि 352 से 360 आर्टिकल तक है। भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन के से। आर्टिकल पूछेगा तो 368। अब आगे देखते हैं अनुसूचियां। संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमा से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कल के शिफ्ट में पूछा गया था। चौथी अनुसूची सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी एससी और एसटी से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज क्षेत्र से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन, नगर पालिका से संबंधित है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो 12। शुरू में कितनी थी? 8। आगे नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कल में यानी पहले ही दिन पूछा गया था 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा था। तो इसमें हम जो है सारे संशोधन को देख लेते हैं। संविधान संशोधन किस भाग में पूछेगा? तो भाग 20 में। आर्टिकल पूछेगा तो 368 के द्वारा किया जाता है। क्या संविधान संशोधन के लिए विधेयक के संयुक्त बैठक नहीं बैठाई जाती? ये चीज़ कई बार प्रश्न पूछा जाता है। संविधान संशोधन के लिए क्या संयुक्त बैठक बैठाई जाती है? नहीं। आगे पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। नवीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित है। 10वीं संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन पांडिचेरी को भारत में मिलाया गया था। 18वें संविधान संशोधन द्वारा पेप्सू को तोड़ा गया था और ये शाह आयोग द्वारा जो है पेप्सू को तोड़ा गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और जम्मू जो है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था। 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में किया गया था, जिससे जो 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 26वां संविधान संशोधन, ये जो है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये काम कौन कर सकता है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जबरदस्ती वाला काम कौन किया है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा देना, तभी तो उनको आयरन वुमेन कहा जाता है। तो 26वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी संसद की जो है शक्ति असीमित कर दी गई थी किस संशोधन द्वारा? तो 26वां। 31वां संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों को 525 से 545 कर दिया गया था, यानी पहली बार सीटों को क्या किया गया? बढ़ाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जो कि सिक्किम को जो है 22वां राज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 22वां राज्य बना था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है और इसके द्वारा ही 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 10 जो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो 51A में। किस द्वारा जो है कितने हैं? तो शुरू में जब बात की जा रही थी तो 8 बात की जा रही थी, लेकिन जोड़ा कितना गया था? 10। वर्तमान में कितने हैं? तो मूल कर्तव्य जो 11। और किसने जोड़ा था? तो सरदार सवर सिंह समेत द्वारा। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसी के द्वारा जो है प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष इसी में किया गया था। और इसी के विपरीत में जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि मोरारजी देसाई समय PM थे। यह 1978 ईस्वी में किया गया था। इसमें एक सबसे बढ़िया काम यही याद करना है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, यानी पहले जो है आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो किसी सरकार कोई भी योजना लाती थी उसमें आड़े आता था। और अगर बीजेपी का कोई सबसे बढ़िया काम पूछेगा तो एक ही हुआ है, यही वाला। और वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार है। और किस आर्टिकल के तहत है? 301 के तहत। ये सारे पॉइंट आप सभी को याद करके ना है।
आगे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था, दल बदल से संबंधित है। 55वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था, जिससे 24वां राज्य बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश। 61वां संविधान संशोधन, यही वाला क्वेश्चन अभी कल पूछा गया था पहले शिफ्ट में। इसी में मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष। आगे 65वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो एससी आयोग से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन एसटी आयोग से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन पूछेगा तो 1991 में किया गया था, दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली पौंडीचेरी को विधानसभा बनाई गई थी। मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी द्वारा जो है, यानी 70वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी को भाग लिया जाने जो है लगा। आगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें भाग 9 जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा के लिए है, यानी नगर पालिका से संबंधित है, जिससे भाग 9 का जोड़ा गया था। 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। लोकसभा व विधानसभा में वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी, ये कहा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार दिलाया गया था। इसी के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और ये 86वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया गया था, तो आर्टिकल 45 DPSP के आर्टिकल 45 के तहत। आगे 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके आधार पर जो मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। 93वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया था, जिसके द्वारा सरकारी संस्थाओं के साथ साथ निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीट आरक्षण की बात कही गई। आगे 94वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा MP और उड़ीसा सहित नवनिर्मित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया को प्रतिस्थापित किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा सहकारी समितियों के लिए भाग 9B जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया और यह संशोधन एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन का प्रावधान करता है, जो कि ये गलत है। संविधान इसलिए इसे ख़त्म भी कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया, तो इसमें क्या बातें थी, बांग्लादेश के साथ कुछ एनक्लेव प्रदेशों का आदान प्रदान किया गया, यानी कुछ भारत के राज्य बांग्लादेश में जाते थे, कुछ बांग्लादेश के जो है गांव भारत में आते थे। तो नरेंद्र मोदी और ममता जो क्या नाम है शेख हसीना ने मिलकर जो है ये बॉर्डर डिसाइड कर लिया है, तो जो कि अच्छा ही काम है। आगे 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, जिसमें GST बिल को पास किया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, जिसमें OBC आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसमें SC और ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी अब 2030 तक कर दिया गया। और लोकसभा के एग्लो इंडियन पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। तो आज का सेशन
और 105वां संविधान संशोधन कहेगा तो EWS यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। तो वर्तमान में अगर पूछेगा कितने संविधान संशोधन हो गए तो 105। अब टॉपिक देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में सीधे वही पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा शक्तियों का स्रोत क्या है तो भारत की जनता। सरकार का स्वरूप कैसा है तो संप्रभुत्व, समन्वय, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है तो न्याय दिलाना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता दिलाना, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, बंधुत्व को बनाए रखना। ये संविधान में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है तो 5: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। अगर न्याय कहेगा तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। समानता की बात करेगा प्रतिष्ठा एवं अवसर की। बंधुता की बात करेगा भाईचारे के प्रति। और संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ तो केवल 1 बार हुआ है, वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया है। KM मुंशी के अनुसार संविधान की प्रस्तावना भारत का राजनीतिक कुंडली के समान है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। अर्नेस्ट बर्कले महोदय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया गया है, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है तो नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फ्रांस से 3 शब्द लिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र 4 शब्द। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध के समय मूल अधिकार का निलंबन। रूस से क्या लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में मूल अधिकार, DPSP, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, राज्यपाल, इन सभी को जो उसमें कवर करेंगे। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।